एक राजा अपने नगरी में भ्रमण चालू किया। भ्रमण इस उद्देश्य से चालू किया कि अपनी नगरी के आदमी सुखी हैं क्या दुखी हैं और राजा के प्रति कितना प्रेम चाहते हैं। ये भ्रमण करने के लिए राजा ने अपना भेष बदला। भेष बदल के एक साधारण किसान का भेष धारण किया और धोती कुर्ता और फटा हुआ एक दुपट्टा सिर के बांध दिया, रुमाल, और हाथ में पाँव में जूती पहन ली फटी हुई, और गांव का भ्रमण करने के लिए, नगर का भ्रमण करने के लिए निकल गया। तो सबसे पहले वो किसानों के खेतों में गया। किसानों के खेत में गया तो एक खेत के अंदर एक किसान अपने फसल में से घास निकाल रहा था। तो बोला कि सबसे पहले इसी का परीक्षा लिया जाए, इसी के पास चलते हैं। तो गया जाके देखा तो बोला, चौधरी राम राम। बोले, राम राम भाई, आओ। बोले, चौधरी वो खपानी भी रखता है क्या? बोले, भाई वो खपानी तो नहीं है, चिल्लम जरूर है। चिल्लम है, पानी है, पानी पीजिए, चिल्लम पीजिए। बोला, आप भी आ जाइए। बोला, मैं तो थोड़ा काम कर रहा हूँ, घास वास निकाल रहा हूँ, टाइम नहीं है, आप पीजिए। तो राजा सोच लिया कि मेरे को पहचाना नहीं है कि ये राजा है क्या, इसलिए इसकी परीक्षा ली जाए। तो वो किसान के खेत के अंदर तरबूज बहुत लगे हुए थे। वो चौमासे की टाइम होती है ना, बारिश की टाइम, उसके अंदर जो तरबूज लगते हैं उसको हम लोग राजस्थानी भाषा में मतीरा बोलते हैं। वो मतीरा बहुत लगे हुए थे, जगह जगह मतीरे खेत में पड़े हुए थे। और ध्यानपूर्वक देख रहा था तो एक मतीरा था, उसके ऊपर घास डाल के उसको ढका हुआ था। राजा मन में सोचा, ये सब खाली पड़े हैं, ये एक मतीरे के ऊपर ये घास वास क्यों डाल के रखा है भाई? तो किसान से बोला कि किसान। बोला, चौधरी जी। बोले, हाँ जी। बोला, भाई थोड़ी भूख भी लग गई तो थोड़ा और, तो आपके पास क्या है इधर? ये तरबूज पड़े हैं, मतीरे पड़े हैं, एक मतीरा खा लूँ क्या? बोलो जी, खा लो। कितने तरबूज हैं सब खा लेना, लेकिन एक बात है, वो जिसके ऊपर घास पड़ा है ना, वो तरबूज मत खाना, वो मतीरा मत खाना। राजा मन में सोचा, उसमें क्या खासियत है? बोला, क्यों भाई, वो किस लिए, उसको क्यों नहीं खाना है? मेरा तो दिल उसी को खाने को कर रहा है, बड़ा सा है। बोला, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे राजा के लिए है। राजा मन में सोचा, यार पब्लिक प्रेम तो करती है अपने से, लेकिन इसकी परीक्षा थोड़ी और ली जाए। बोला, यार राजा नहीं खाए तो? बोले, अरे क्यों नहीं खाएगा भाई, बहुत मेहनत करके लगाव लगा के अच्छा से प्रेम से उसको पाला है, खाएगा वो। बोला, फिर भी ना खाए तो? बोला, नहीं खाएगा, बहुत मीठा होएगा ये। बोला, फिर भी ना खाए तो? बोला, भाई लालगिरी का होएगा, क्यों नहीं खाएगा वो, खाएगा। बोला, मान लो नहीं खाए तो? बोला, अरे भाई काला बीज है इसके, वो खाएगा, पक्का खाएगा। बोला, फिर भी ना खाए तो? तो बोला, अपने एस्तेसी करवाओ। नाम तो उसने और ही लिया था, लेकिन अब मैं वो शब्द मन ले नहीं सकता, क्योंकि कई बहन बेटियां उस देखेंगे इसको। तो बोला, अपने एस्तेसी करवाओ। एक बनावटी शब्द है एस्तेसी, बाकी शब्द तो उसने और ही लिया था। तो बोला, अपने एस्तेसी करवाओ। राजा मन में सोचा, यार ये जो शब्द लिया, ये यहीं पे ले सकता है या सबके सामने ले सकता है? मैं शायद अकेला, ऐसे इसको मालूम नहीं है अभी राजा का, मैं तो राजा ही हूँ, लेकिन इसको तो मालूम नहीं है। तो क्या इसको मालूम चल जाए तो भी वही यही नाम लेके आए, शब्द यही बोलेगा क्या? तो बोला, पूछा जाए इसके। बोला, कब लेके जाएगा इसको? बोला, मैं इसको 15 दिन बाद में लेके जाऊँगा। बोला, 15 दिन में 1 दिन परफेक्ट हो जाएगा? बोला, हाँ। तो बोला, ठीक है, तो फिर अभी मैं कौन सा खाऊँ? बोलो, इसको एक को छोड़ दो, बाकी जो भी इच्छा करे वो खा लो। तो राजा ने उसको एक को छोड़ दिया, दूसरा तरबूज तोड़ा, फोड़ा और गिरी निकाल के उसकी खा लिया, पेट भर लिया। वहाँ से चिल्लम भी करके बोला, ठीक है भाई। चौधरी बोले, हम चलते हैं। बोला, ठीक है, चलिए। चलती है वहाँ। 15 दिन हुआ, किसान उस मथिरा को तोड़ करके सिर पे धर करके
दरबार में चला जा रहा है, सामने दरबारी खड़ा है, तो बोलता है, कहाँ जा रहा है? मगर राजा को ये तरबूज मदिरा भेंट करने जा रहा हूँ। बोला रुको एक बार, पूछना पड़ेगा। तो उस दिन राजा ने दरबार बुला रखा था, तो मंत्री लोग और सभी आए हुए थे। पूरा दरबार भरा भरा खचाखच भरा पड़ा था। तो राजा उसके लिए बुलाया था कि किसान क्या ये शब्द उसी जगह भी ले सकता है क्या, पब्लिक के सामने भी? तो बोला, मंत्री गया, मंत्री जाकर के बोला, हुजूर ये किसान तरबूज लेके आया आपका। बोला आने दो उसको, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, इसी के लिए तो दरबार बुलाया। आपने मन ही मन में सोचता है कि खुश हो गया कि ठीक है आने दो उसको। तो किसान वो तरबूज लेके जाता है, जाकर के बोलता है, महाराज मैं आपकी सेवा में ये तरबूज भेंट करना चाहता हूँ, ये मदिरा भेंट करना चाहता हूँ। बोला किसान, आपकी ये मेहनत, लगन और लगाव जो राजा के प्रति है उसको देख करके मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके पीछे बात ऐसी है कि अगर मैं इसको न खाऊं तो? बोले महाराज मैं आपसे बहुत लगाव रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तरबूज को भी बहुत प्यार से आपके लिए मैंने इसको पाला पोसा, सेवा की है, आप ले लीजिए। बोले मान लो फिर भी न लूँ तो राजा जैसे मतलब वो दरबार में गया ना और राजा का चेहरा देखा ना, तो वही किसान वाला चेहरा उसमें मिल रहा था, जो किसान बन के खेत में आया था। तो मन में सोचा, यार ये तो आदमी तो वही है, शब्द भी इसको गलत बोल दिया, लेकिन अभी तो क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, जो ऊपर वाला है करेगा, हम कौन सा चोरी किया है। तो राजा बोला अगर मान लो ना खाऊं तो? बोले महाराज बहुत सेवा पानी करके लाया हूँ, बहुत मेहनत से लाया हूँ, खा लीजिए। बोले मान लो फिर भी मैं ना खाऊं तो? बोले महाराज बहुत मीठा है, खा लो, ले लो, स्वीकार कर लो मेरी भेंट। बोले मान लो फिर भी ना खाऊं तो? बोले महाराज लाल गिरी का है, ले लो, भेंट लेके आया हूँ, प्रेम से लेके आया हूँ। बोले मान लो फिर भी ना खाऊं तो? बोले महाराज तरबूज लाल गिरी का है और काला बीज है, काला बीज का तरबूज बहुत मीठा होता है, खा लो। बोले मान लो फिर भी ना खाऊं तो? बोले ना खाए तो वही खेत वाली बात। अब खेत वाली बात कौन सी है, या तो उसको मालूम या किसान को, चौधरी को मालूम, दूसरे को किसी को मालूम नहीं। अभी राजा मन में सोचता है, यार बात तो दोनों को ही मालूम है, वो तो वो शब्द भी बोल दिया कि वो ही खेत वाली बात। अब खेत वाली बात कौन सी है, वो तो राजा को ही मालूम है। बोला नहीं खाए ना, वही खेत वाली बात। तो वो बोल भी दिया सब कुछ और किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला। राजा इतना खुश हुआ, इतना खुश हो गया, यार तो जो बात बोलनी थी किसान वो बोल भी दी, और किसी को मालूम भी नहीं कि कौन सी खेती वाली बात कौन सी है, किसको क्या मालूम, वो मंत्री लोगों को क्या मालूम खेत में क्या क्या बात बोली थी, क्या शब्द बोला था उसने। तो किसान होता है ना, वो दूसरा भगवान होता है, ये समझिए। वो मुंह पे बोल भी देता है और सबके सामने भी बोल देता है, और किसी को मालूम भी नहीं चलता है कि क्या बोल दिया है। इसलिए जय श्री राम, मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में।